ये डे लाइट सेविंग के चक्कर में जो नींद का बुरा हाल होता है ना, ये हम सिर्फ इंडियन या फिर एशियन फुटबॉल फैंस ही समझ सकते हैं। एक तो ऊपर से कल जो लेवेंडोस्की ने वो पेनल्टी मारी है, मुझे सिद्धू की वो कमेंट्री याद आ गई कि बॉल तारा मंडल में ब्रह्मा जी के कमंडल में। भाई क्या पेनल्टी थी वो। शुक्र मनाओ बारसा ने बाद में कमबैक कर लिया अच्छा खासा और यहां पर वो गेम बड़ा कंफर्टेबली जीत लिया, वरना उस पेनल्टी मिस के बाद लगा कि यार कहीं एटलेटिको ने अगर एक मार दिया ना तो इतना कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा बारसा का, क्योंकि एक प्रॉपर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी, बल्कि अगर आप देखोगे लेवेंडोस्की अगर पेनल्टी ले रहा है चाहे सामने कोई भी हो, 99.9% ऑफ द टाइम्स आपको लगता है कि भाई मार ही देगा। हालांकि अभी रिसेंट टाइम में लेवेंडोस्की ने भी काफी पेनल्टीज मिस की हैं, बट भाई अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए ना, कल एक नहीं कल दो बड़े अच्छे मुकाबले हुए, बल्कि मैं बोलूंगा तीन अच्छे मुकाबले हुए। फुलम वर्सेस आपका मैन सिटी, बहुत ही तगड़ा गेम था। फर्स्ट हाफ के एंड में मैन सिटी 3-1 से लीड कर रही थी, लगा कि भाई पिटाई होने वाली फुलम की, और हुई भी, 5 मारे मैन सिटी ने, लेकिन उसके बाद फुलम ने कब 3 और मार दिए पता ही नहीं चला। और मतलब इतना इंटेंस मैच हुआ है, जब मैंने हाइलाइट्स देखी दोबारा से, क्योंकि मैं पहला हाफ देख के ना इस गेम पे शिफ्ट हो गया, मैंने कहा यार अब उधर क्या देखो, वहां तो मैन सिटी जीतने ही वाली है। उसके बाद यहां पर सेकेंड हाफ में चुकुवेजा ने जो आतंक मचाया है, मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा भाई कि क्या सूरत हाल था उस मैच का। यहां पर जस्ट लुक एट द स्कोर लाइन भाई, 5-4 से जीती है मैन सिटी यहां पे। अब तुम एक चीज नोटिस करना कि 54th मिनट पे सैंडर बर्ज का जो ओन गोल आया है, अगर तुम वो ओन गोल हटा दो तो उसको मिला भी लो तो उन्होंने कुल मिला के यहां पर उस गोल के बाद टोटल 4 गोल मारे उस गोल को मिला के। अब आप देखो यहां पे आपके सेकंड हाफ में 57 मिनट पे गोल आया, उसके बाद 78 और 72 मिनट पे आपके चुकुवेजा ने गोल मारे हैं, एंड मैन सिटी ऑलमोस्ट क्रम्बल्ड अंडर प्रेशर। बट अगर मैं देखूं यहां पर दोनों टीमों ने अपने एक्जी मैसिवली ओवर परफॉर्म किया है, खासकर आपकी फुलम ने तो कुछ ज्यादा ही ओवर परफॉर्म किया। चुकुवेजा के दोनों गोल जो थे वो थे ही नहीं भाई प्रॉपर, अगर आप गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करोगे इट वाज ब्लाइंडर्स। और यहां पर आपकी मैन सिटी सरप्राइजिंग है, पता है क्या, मैन सिटी जैसी टीम पोजीशन कम रख रही है, विच इज क्वाइट कंसर्निंग कि भाई पेप अपनी फिलॉसफी तो बदल रहा है कि क्या कॉन्फिडेंस भी लूज कर रही है क्या उसकी टीम। क्योंकि आप एक चीज नोटिस करो, एज सुन एज जो आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स हैं वो जाते हैं टीम से बाहर, तो मैन सिटी को मैंने इतना कभी खराब खेलते देखा नहीं है जब उनकी बेंच आती है। और अगर आप देखोगे ये बहुत रेगुलरली हो रहा है। अगर आपने चैंपियंस लीग में देखा हो, चैंपियंस लीग में भी ये चीज़ हुई कि जहां पर आप गए अवे फ्रॉम होम खेलने और वहां पर आप हार के चले आए, उम्मीद नहीं थी कि आप हारोगे बट आप फिर भी हार गए यहां पर। उसके बाद यहां पर आप अगर इस मैच की बात करोगे, इस मैच में भी यहां पर मैन सिटी क्रम्बल कर गई। ऑलमोस्ट आपका जो लीड्स वाला गेम था उसमें भी मैन सिटी क्रम्बल कर ही गई थी, वो तो शुक्र हो वहां पर फिल फोर्डन का। और इस मैच में भी भाई फिल फोर्डन के 2 गोल आए हैं, ही हैज बीन द लकी चार्म यहां पर, एंड पेप उनकी तारीफें करते थक नहीं रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप यहां पर लीग टेबल देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई लीग टेबल कितनी टाइट है। आर्सेनल यहां पर 30 पॉइंट के साथ है विद अ गेम इन हैंड यहां पर। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी मैन सिटी 28 पॉइंट्स के साथ, फिर चेल्सी आती 24 पॉइंट, अब उनका आज रात में मैच है। और उसके बाद विला आती है, फिर ब्राइटन है, फिर सनडरलैंड है, सनडरलैंड को लिवरपूल खेलनी है, यूनाइटेड है, हमें यहाँ पर वेस्ट हैम खेलनी है। तो अगर आप आज के जो मैचेस है ना अगर आप वो देखोगे तो आपको पता चलेगा भाई आर्सेनल वर्सेस ब्रेंटफोर्ड, अगर लेट्स से कि ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर कैसे ना कैसे करके रोक लेती है आपकी आर्सेनल को, तो ये टाइटल रेस बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि भाई आर्सेनल टाइटल लेके भागी जा रही है, लेकिन अभी वो चेल्सी वाले ड्रॉ ने सारा नैरेटिव ना अब ऐसे फ्लिप कर दिया। अगर यहाँ पर ब्रेंटफोर्ड ने कैसे ना कैसे करके ड्रॉ निकाल लिया, जीतने की बात नहीं कर रहा मैं, तो भाई यहाँ से टाइटल रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी पेचीदा होगी। क्योंकि अभी ना हर कोई यहां पर सिर्फ और सिर्फ मैन सिटी को देख रहा है। भाई लुक एट चेल्सी एज वेल। चेल्सी अगर अपना गेम जीतेगी, जो कि उनका मैच है यहां पर आपकी लीड्स के साथ, तो भाई दे विल बी ऑल्सो ऑन 27 पॉइंट्स, और यहां से आपकी फिर एक नहीं 3 टीमें आ जाएंगी जो टाइटली फाइट करेंगी। और ऑब्वियस बात है, लोग बोलेंगे भाई अगर चेल्सी काउंट कर रहे हो वाई नॉट विला, बिकॉज विला के पास उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, बेंच पे क्वालिटी उतनी नहीं है। सेम गोज फॉर ब्राइटन एज वेल, यूनाइटेड के लिए भी सेम चीज़ है। लिवरपूल जिसके पास क्वालिटी है बट परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर आप पिछले गेम की बात करोगे तो वहां पर वो वेस्ट हैम के अगेंस्ट अच्छा खेले, लेकिन रेगुलरली अगर आप देखोगे ना उनकी परफॉर्मेंस हैजंट बीन दैट ग्रेट। और अभी उनको सनडरलैंड से खेलने, सनडरलैंड हैज बीन द बेटर टीम अगर मैं बात करूं डिफेंसिवली। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर सनडरलैंड से 13 गोल कंसीड किए, लिवरपूल ने टोटल मिला के यहाँ पर 20 गोल कंसीड किए, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग टू सी। लेकिन देखो सिर्फ प्रीमियर लीग ही नहीं, यहाँ पर आपकी ला लीगा भी है,
और ला लीगा में सबसे पहले मैं ये बोलूँगा भाई तुम लोग हो गए हो आलसी, ठीक है, तुम लोग नहीं करते वीडियो लाइक, जो कि चैनल की रीच को इम्पैक्ट कर रहा है। भाई तुम जितना वीडियो लाइक करोगे उतना ज़्यादा आप जो चैनल की जो लेटेस्ट अपलोड होती है वो पुश होती है, वो एल्गो में कैच करती है। तो भाई तुम अगर वीडियो देखते हो, और देखते तो तुम हो क्योंकि पता चलता है कि तुमने व्यूज़ दिए हैं तो वीडियो तुम देख रहे हो, भाई लाइक किया करो, कमेंट किया करो, इंगेज करो। तुम्हें मेरे सवाल कर रहे हैं तो मेरे सवाल करो कमेंट सेक्शन में, आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। लेकिन हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन होने चाहिए। कल का ये गेम आई थिंक बहुत क्रूशल है हांजी फ्लिक के लिए। मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है, हांजी फ्लिक हैज़ बीन वेरी इमोशनल दिस सीजन एंड आई डोंट नो द रीजन वाई। पिछले गेम में भी आपने देखा था यहाँ पर रफीना वॉज हैविंग अ वर्ड एंड ही वॉज लिटरली टेंस। आज भी यहाँ पर आप देखोगे तो लेवेंडोस्की जब पेनल्टी ले रहा था, हांजी फ्लिक वॉज टू स्केर्ड टू वॉच लेवर टेक द पेनल्टी। एंड मतलब कभी मैंने हांसी को इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड या फिर इमोशनली वल्नरेबल नहीं देखा है। बट भाई पता नहीं, द प्रेशर ऑफ मैनेजिंग बार्सिलोना इज़ टू मच, और या फिर उसने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर चीज़ें पर्सनल ले ली हैं, इस वजह से ही इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस। बट यहाँ पर भाई बारसा डिजर्वेडली वॉन द गेम बिकॉज दे वर द बेटर टीम। हालांकि एटलेटिको के पास चांस थे यहाँ पर मैच में आने के, बिल्कुल लास्ट में जाकर आपको याद होगा ये अल्माडा के पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तब तक आपका तीसरा गोल पड़ा नहीं था जो आपके आखिरी में जाकर आपके फेरान टोरेस ने मार दिया है। भाई देखो फेरान जैसे प्लेयर्स ना मुझे मोराटा की याद दिलाते हैं, क्योंकि जब सब मार रहे होते हैं तो फेरान मार देता है, और जब गेम फंसा हुआ होता है तो फेरान सबसे ज़्यादा हगरा होता है। चेल्सी वाला गेम इज़ द प्राइम एग्जाम्पल, जहाँ ओपन चांस था बंदे ने वो नहीं मारा और उससे पूरा गेम का जो फ्लो था वो चेंज हो गया। अब पहला गोल यहाँ पर आपके बीएनए ने मारा, बहुत ही प्यारा गोल था भाई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग फ्रॉम दैट एंगल वॉज 9.1%, बट बीएनए ने वहाँ पर डिसीव कर दिया आपके गार्सिया को, तो दैट वॉज रियली ग्रेट टू सी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई डैनी ओल्मो ने गोल स्कोर किया, बट उसके गोल के चक्कर में अपना शोल्डर डिसलोकेट करा बैठे हैं, तो बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 महीने के लिए बाहर रहेंगे। आज जो मैच है ना यहाँ पर रियल मैड्रिड का, भाई अगर मैड्रिड आज वाला मुकाबला हार जाती है, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले 3 मुकाबले उनके जो रहे हैं वो अच्छे नहीं रहे, उनके रिजल्ट्स ड्रॉ ही आए हैं, विच इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग टू सी। यहाँ पर एथलेटिक क्लब के होम पे मैच है, 11:30 बजे मैच है, प्रेशर होगा भरपूर यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं आपको स्टैंडिंग्स दिखाऊं तो अब आ गई है बार्सिलोना ऊपर। लगातार जो उन्होंने फंबल किया है ना, इस चक्कर में बारसा चली गई ऊपर। आज अगर मैड्रिड जीतेगी भी तो भी 1 पॉइंट पीछे ही रहेगी। एंड मतलब सबसे कंसर्निंग चीज़ क्या है, एम्बापे इनके लिए सारे गोल स्कोर कर रहा है, बट इनके पास अदर देन एम्बापे कोई स्कोरर आ नहीं रहा, विच इज़ अगेन भाई बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट है ये। सिर्फ 29 गोल स्कोर किए, और सोचो यहाँ पर 42 गोल जो बारसा ने स्कोर किए हैं, उसमें आपके रफीना तो अब आया है 2 गेम पहले, लेवेंडोस्की अब आया आपके 4 गेम पहले। ये सारे गोल्स उन्होंने निकलवाए हैं आपके फर्मिन लोपेज से, फेरान टोरेस से, या यमाल से निकलवा लिए, या मिडफील्ड से गोल आ रहे हैं, डिफेंस से गोल आ रहे हैं। तो ये काफ़ी एक बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि बारसा इवन विद एक इंजर्ड स्क्वाड यहाँ पर बेटर खेल रही है, विद एक ज़्यादा बैलेंस और ज़्यादा डायनेमिक रियल मैड्रिड स्क्वाड के कंपैरिजन में। देखो प्रेशर तो ऑलरेडी है यहाँ पर अलोंसो के ऊपर, और अगर आज वाला मैच यहाँ पर एथलेटिक बिलबाओ से ये नहीं जीतते हैं और एक बार वापस से पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं, तो मैड्रिड का फैन बेस इतना सहनशील तो है नहीं और इतना यहाँ पर टाइम देने वाला तो है नहीं कि यहाँ पर आपके अलोंसो को वक्त देने की बात वापस से उठाई जाए। दे विल एक्चुअली आस्क द क्वेश्चंस एंड जेन्युइन क्वेश्चंस कि क्यों नहीं आ रही परफॉर्मेंस, जब आपके पास बेलिंगम है, जब आपके पास फेदे वेलवर्दे है, चुआमीनी, आपके पास यहाँ पर कामाविंगा है, आपके पास यहाँ पर ट्रेंट आर्नल्ड है, कारवाहाल है, चलो कारवाहाल तो चलो ठीक है फिर भी इंजर्ड है, ट्रेंट आपकी पहली पिक है, आपके पास यहाँ पर थिबेत कॉर्टोवा है, आपने यहाँ पर कैरेरेस साइन किया है, आपके पास विनीशियस है, रोड्रिगो है, आर्दा गुलर है, और क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है यहाँ पर आर्दा गुलर और एम्बापे का। तो कहाँ है गोल्स और कहाँ है विक्ट्रीज? पिछले 4 मुकाबले क्यों नहीं जीती आपकी रियल मैड्रिड? तो ये काफ़ी जेन्युइन क्वेश्चन है, एंड आई थिंक ये जेन्युइन क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जाएंगे अगर आज भी रिजल्ट नहीं आता है। बट भाई देखो अभी इसीलिए मैंने बोला था कि ला लीगा में ये 2 टीमें एक दूसरे से लड़ते गिरते कैसे ना कैसे आगे तक आएंगी, वो तो ठीक है, लेकिन एटलेटिको मैड्रिड आप देखोगे यहाँ पर पेस पकड़ने की जब कोशिश करती है और जैसे ही बड़ा गेम आता है वैसे एटलेटिको मैड्रिड अपने हाथ पैर गिरा देती है। आई एम नॉट सरप्राइज कि आज एटलेटिको नहीं जीती, बिकॉज जितना स्पेस एटलेटिको ने दिया बारसा के प्लेयर्स को दैट वाज क्वाइट कंसर्निंग। भाई आप यमाल को, रफीना को इतनी बाई लाइन पे स्पेस नहीं दे सकते, आप इतना ज़्यादा इन बिहाइंड रन्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पर इतना टाइम नहीं दे सकते बॉल के ऊपर, जो कि बहुत प्यार से आपकी
एटलेटिको ने दिया है। तो मेरे लिए तो टाइटल कंटेंशन में दो ही टीम रहती हैं ला लीगा में, इट इज़ ईदर बार्सिलोना या रियल मैड्रिड। अब मैड्रिड के आज के गेम पे डिपेंड करता है कि भाई क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्रेशर होगा आने वाले गेम्स में, एंड डेफिनेटली ये जो अब लगातार गेम्स आ रहे हैं उसमें कितना प्रेशर कौन सी टीम एब्जॉर्व करके डिलीवर कर पाएगी। बट ये तो देखो बात रही आपके मैच डेज की। अब बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे ट्रांसफर रिलेटेड न्यूज़ है, यूनाइटेड रिलेटेड न्यूज़ है। सबको पता है यहाँ पर कोबी मेनो जाने के लिए बैठे हुए हैं, जर्गजी जाने के लिए बैठे हैं, उगारते और मलासिया के ऊपर भी यहाँ पर, क्योंकि उगारते को मिनट नहीं मिल रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी है कि उगारते को भी बेचा जा सकता है। अब बड़ा सरप्राइजिंग है कि जिस प्लेयर को बनाने वाला मैनेजर आपके क्लब में मौजूद है उससे कैसे परफॉर्मेंस नहीं निकलवा पा रहे हो आप, विच इज अगेन भाई काफ़ी एक सोचने वाली बात है कि बड़े क्लब के लिए खेलने का प्रेशर अलग ही होता है। वरना एक टाइम पे जिसके लिए लिवरपूल, चेल्सी और फिर उसके बाद पीएसजी हाईजैक करके ले गई वो डील, कैसे यहाँ पर सेटल इन नहीं हो पाया। तो अब जो मार्क ऑर्डगन की रिपोर्ट है वो ये है कि यूनाइटेड यहाँ पर बलेबा, एलिट एंडरसन, एंजेलो स्टिलर और एडम वार्टन के लिए कोशिश करेगी साइन करने की, लेकिन उन सब में यहाँ पर जनवरी में सिर्फ स्टिलर ही है जो एक एक्चुअल अफोर्डेबल प्राइस पे आ सकता है। तो सरप्राइज अब एलिमेंट ये भाई, स्टुटगार्ट देखो आपको पता है यहाँ पर यूरोपियन फुटबॉल खेल रही है। अब उस बीच में के एंजेलो स्टिलर यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि मैड्रिड आपकी जाके ट्राई कर सकती है समर मार्केट में एंजेलो स्टिलर के लिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो इंटरेस्टेड थे। क्या एंजेलो स्टिलर वो गैम्बल लेंगे और यूनाइटेड में आने का डिसीजन लेंगे, और यूनाइटेड क्या एंजेलो स्टिलर के ऊपर जाएगी? क्योंकि देखो यार मिडफील्ड अपग्रेड करनी है। अगर कोबी मेनो को आप लोन पे भेज रहे हो, नो वे यू कैन से कि भाई आपको नहीं चाहिए कोई और मिडफील्ड में। अगर आप इसके बाद देखोगे यहाँ पर तो आपको ये भी पता है कि बलेबा डिस्पाइट द ड्रॉप ऑफ इन द फॉर्म द 21-year-old remains prominent on United list. Elliott has emerged as the primary focus of attention after the series of impressive displays for United, Nottingham Forest and England. Adam Wharton is also under consideration. But again, लॉरी विटवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम दो यहाँ पर मेन मिडफील्डर्स लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, विच आई फील यहाँ पर थोड़ा सा ऑड है, क्योंकि एक आपका मेन होगा और एक आपका बेसिकली बैकअप ऑप्शन होगा। और लॉरी ने यह भी बोला है कि भाई आपकी अगेन कोबी मेनो यहाँ पर शायद लोन पे भेजे जा सकते हैं। पता प्रॉब्लम क्या है मुझे, आप कोबी मेनो को अगर लोन पे भेज रहे हो, आपके पास फिर मिडफील्ड में ऑप्शन बचे कहाँ से? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉरी यहाँ पर वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई आपके जो कैसेमीरो हैं उनको भी बेचा जा सकता है, क्योंकि वो नया कॉन्ट्रैक्ट शायद एग्री ना करें लोअर वेजेस पे। तो अगेन अगर आपके उगारते भी जा रहा है, कोबी भी जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर अगर आपका लेट्स से कि कैसेमीरो भी जा रहा है, तो आपको फिर दो नहीं आपको तीन मिडफील्डर चाहिए होंगे, क्योंकि उनके बिना तो आपका काम चलेगा ही नहीं। माउंट आई नो भाई अभी अच्छा कर रहा है, बट अवेलेबिलिटी का इशू रहता है हमेशा से कि इंजर्ड हो गए तो फिर कौन खेलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यूनाइटेड को इस चीज़ को आंसर करना पड़ेगा। अब आपके प्लेयर्स एफकॉन पे जाएंगे, आपके पास अमाद नहीं होगा, आपके पास एम्बोमो नहीं होगा, है ना? तो आपके लिए दिसंबर कितना डिफिकल्ट है, और दिसंबर में अगर पॉइंट्स नहीं आए तो उनको रिकवर करने के लिए आपको स्क्वाड अपग्रेड करना ही करना पड़ेगा विंटर मार्केट में, जिसमें मिडफील्ड एक मेन कंसर्न बन जाएगा, विंग बैक एक मेन कंसर्न बन जाएगा, क्योंकि आपके पास विंग बैक भी नहीं है। तो भाई यूनाइटेड हायरार्की को अब ये समझना पड़ेगा कि अब से उनको शॉर्टलिस्ट नहीं, अब से उनको फाइनलाइज करने के बारे में सोचना पड़ेगा कि भाई आने वाले 20 दिन के अंदर हम किस क्लब पे जाएंगे, किस प्लेयर को लाने के लिए हम ट्राई करेंगे। वो अभी से चीज़ें तय होनी चाहिए। और जिनको भाई नहीं पता है, एथलेटिक का रिपोर्ट है ये, और वो बोल रहे हैं कि लाइकलीएस्ट सिनेरियो यही है कि बारसा मार्कस रैशफोर्ड के लिए नए सीजन में परमानेंट डील नहीं एग्री करेगी, एंड दे विल लेट गो ऑफ मार्कस रैशफोर्ड एंड दे विल लाइक टू गो फॉर अनदर ऑप्शन। अब ऐसा नहीं है कि रैशफोर्ड की परफॉर्मेंसेज नहीं आई हैं, इट्स जस्ट दैट द वेजेस कहीं ना कहीं एक इशू बन जाएंगे, और प्लस यूनाइटेड जो भी मार्केट प्राइस डिमांड करेगी, जो 30 मिलियन का एक प्राइस सेट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बारसा को देना पड़ेगा। तो बारसा एक्सपेक्ट करेगी शायद कम बजट पे, या फिर इतना बजट और लगा के लेट्स डबल अप द बजट, और वो शायद कोई एक और वर्ल्ड क्लास लॉन्ग टर्म प्लेयर लेकर आ सकते हैं। तो भाई अगर रैशफोर्ड वापस आ रहे हैं, देखो टर्म्स तो ऐसे नहीं बचे जहाँ पर रैशफोर्ड को वापस से टीम में इंटीग्रेट किया जाए, एक ही चीज़ होगी एंड रैशफोर्ड जाएंगे, यही प्रोबेबिलिटी है। अब कहाँ जाएंगे वो देखना होगा अगर बार्सिलोना नहीं जाते हैं, बट टू अर्ली टू से मैं यही बोलूँगा यहाँ पर। बट भाई ऑन अ होल अगर मैं देखूँ,
यूनाइटेड को काफ़ी कुछ करना है, वेस्ट हैम वाला गेम जीतना ही जीतना पड़ेगा, बिकॉज अगेन बात वही आ जाती है कि आपके ऊपर प्रेशर है सो है, लेकिन जो ऊपर बैठी टीमें हैं अगर आप अपने मैचेस जीतते रहोगे तो उनके ऊपर भी तो आप प्रेशर डाल सकते हो, और वही वन गेम एट अ टाइम लेके चलने वाली जो आपकी सोच है वो इम्प्लीमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। बाकी तो देखो लास्ट ईयर हम यहाँ पर इतने नीचे फिनिश किए थे, तो उससे जो भी यहाँ पर हम ऊपर करेंगे वो इम्प्रूवमेंट ही होगा, बट एक सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप यहाँ पर इन गेम्स को जीतोगे जहाँ पर आपकी टीम जो सामने खेलने वाली है वो रेलीगेशन जोन में आपके 15th-16th प्लेसेस के अराउंड बैठी हुई है। तो देखते भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। कल कौन सा मैच आपका फेवरेट था, वेदर इट वाज बार्सिलोना और वेदर इट वाज यहाँ पर आपका मैन सिटी वर्सेस फुलहम? डू लेट मी इन द कमेंट्स, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब और लाइक तो कर दो यार, बोलने की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, तुम लोग इतने खुद समझदार हो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।